नेक्स्ट करें। हाँ ओके, तो ले प्रोनाउन रिलेटिव सैम्पल एंड कंपोजे। ठीक है। अब तो रिलेटिव मोस्टली एग्जाम में कंपोज ही आता है ना। डिपेंड करता है आप तुम्हारे में क्या पूछते हैं, कुछ भी आ सकता है वैसे तो। एक सेकंड रुको, आपको फोटो भेजता हूँ उसकी। अच्छा। पता नहीं कहाँ है वो। इसमें ही है शायद से। ये रहा। हाँ भेजा है अभी आपको। आ गया। हाँ। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। हाँ। सेट रिजर्व द एनिमो। ये फर्स्ट का सेट। तो ऑब्वियसली कंपोज ही है। हाँ, अल्पन बक्कू और सेट रिजर्व। तो क्या लिखा तुमने इसका? ये सर ये वाला अटेम्प्ट ही नहीं करा था मैंने, वो वाला प्रोनाउन पर्सनल करा था। अच्छा अच्छा। रिलेटिव थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सिंपल बनाने की। हम्म। रिलेटिव सिंपल तो सिंपल ही है वैसे, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। रिलेटिव सिंपल में क्या होता है? दैट, हु, ये सब होता है। जैसे ये सब जो की का मतलब क्या होता है? हु। का मतलब दैट। वा मतलब व्हाट। और डोंट मतलब ऑफ विच। ये सब। हाँ सर सर एक सेकंड लिख रहा हूँ मैं। की। हाँ सर। हम्म। तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ें सिंपल दैट जैसे हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आई वॉज लिविंग देयर, वेयर, या फिर आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट, ऐसे यूज़ करते हैं ना हम। हाँ। हु इज़ देयर। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। Il attend son ami qui rentre de Toulouse। मतलब इसका हम क्या मतलब होता है इसका वैसे? He attended his friend. He visited his friend who lives in Toulouse. He is waiting for his friend who is coming from Toulouse। अब तो यहाँ जो हम्म, हु जो आया है, ये हु तो हम की यूज करेंगे ना। तो जो हु है वही की है बस। वही ठीक। सिंपल रिलाते हुए हम किसी पर्सन को जो है मतलब रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो रिलेट करना ही, रिलेट के लिए जो हम यूज करते हैं टर्म, उसको हम सिंपल रिलेटिव कहते हैं। तो की का मतलब हु होता है। हु होता है इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट, सेट द लिव्र का जे ल्यू। दिस इज द बुक दैट आई हैव रेड। दैट आई रेड कह सकते हैं, दैट आई हैव रेड। तो दैट आ गया यहाँ पे। का हाँ। का मतलब दैट हो गया। दिट्स की वो दे प्लेथ। टेल तो दैट। तो क का मतलब क्या होता है। का दैट होता है ना। अच्छा ठीक है। अब यहाँ विच किया है, यहाँ पे की विच भी हो रहा है, यहाँ विच मतलब भी होता है की का। अच्छा स की। हाँ, सकी। तो तो वो ऊपर तो कुआ लिखा हुआ। वो तो वॉट है। तो स की का मतलब क्या होता है। विच विच। अच्छा विच। ठीक है।
तो कुआ आएगा नहीं आएगा? कुआ का एग्जाम्पल यहाँ पे है नहीं। कुआ लगा सकते हो, वॉट यू डिसलाइक। यहाँ सकुआ की जगह यहाँ पे सकुआ लिख सकते हो। सकुआ। टेल मी वॉट यू डिसलाइक। ठीक है। तो सकुआ क्या हो गया? वॉट। वॉट। वॉट यू डिसलाइक। सेत लोम दोंग जबुए आ पार्ले। क्या मतलब हुआ? दिस इज द मैन ऑफ विच आई वॉज स्पीकिंग टू यू, या आई वॉज स्पोकन टू यू, आई टोल्ड यू। हु आई स्पोक टू। नहीं, ऑफ विच आई टोल्ड यू, आई स्पोक टू यू अबाउट। तो दो का मतलब ऑफ विच होता है। ऑफ विच होता है। ऑफ विच आई स्पोक टू यू अबाउट। तो दिस इज द मैन दैट आई स्पोक टू यू अबाउट। हाँ, मतलब ये वही आदमी है जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे थे, जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था मतलब। ठीक है। ऐसे हम इसको यूज करते हैं। चेतलवी ऊजे घोंदी। दिस इज द सिटी वेयर आई ग्रोन अप। का मतलब वेयर होता है। ठीक है। तो ये सिंपल प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव्स, सिंपल रिलेटिव्स हैं। इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं तुम्हें। सिंपली इंग्लिश की तरह इसको हमने यूज़ किया, हमने कोई अलग से कोई ऐड ऑन नहीं किया। विच हु की जगह की लगा दिया, दैट की जगह का लगा दिया, ऑफ विच की जगह हम्म। दोंग लगा दिया, वॉट की जगह कुआ लगा लिया, और वेयर की जगह ऊ लगा लिया। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। हम्म। अब आता है थोड़ा सा याद करने का, रिलेटिव कंपोज है। ये थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो याद कर लोगे तो आगे इजी हो जाएगा। होता क्या है, इसमें लक कैल का यूज़ किया जाता है। और लोकल। सारे विच ही होते हैं ये सारे ऑफ विच, ये सब ऑफ विच होता है, टू विच। बेसिकली आपको मतलब जेंडर या फिर आपको क्वांटिटी देख के बताना है। हाँ, जेंडर के हिसाब से ही होता है, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है। अब लक कैल है, ये मैस्कुलिन है। लोकल। लोकल। ला कैल आ गया तो फेमिनिन हो गया। ओकल। ये ओ कैल हो गया, ये प्लूरल है लेकिन प्लूरल मैन। प्लूरल मैस्कुलिन है। मैन के लिए। हाँ। अब ले कैल है, ये प्लूरल है लेकिन फेमिनिन के लिए। ड्यूकेल है, ये लोकल। मैस्कुलिन है, प्लूरल ही है ये भी। नहीं, ये ऑफ विच है ये ऑफ विच है ये, तो है मैस्कुलिन ये। और दे कैल ये प्लूरल है, प्लूरल फेमिनिन। ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये ओ कैल, ये टू विच है, ये सारे टू विच में आते हैं। ले कल। लेकिन जो दू होते हैं ये ऑफ विच में आते हैं। ठीक है। दू वाले ऑफ में आते हैं और ओ लाकेल वाले टू में आते हैं। तो जब भी टू के बारे में बात होगी तो लाकेल ओकेल यूज होंगे। ऑफ विच के बारे में या बात होगी तो दूकेल देकेल यूज होगा। ठीक है। फेमिनिन। सर लेकल किसके लिए यूज होता है? लेकेल प्लूरल, ओ और मतलब टू। फेमिनिन। हाँ, ये फेमिनिन है। और ड्यूकल। ड्यूकल ये मैस्कुलिन है, अगर ई नहीं लगा आगे तो। मैस्कुलिन नहीं समझा नहीं मैं, ड्यूकल कब लगता है? ऑफ विच लिखा तो है, ऑफ विच ऑफ मैस्कुलिन के। व्हिच। हाँ, तो मैस्कुलिन कब सिंगुलर या फिर प्लूरल? सिंगुलर है ये, सिंगुलर है। ठीक है। और देकल। देकल फेमिनिन प्लूरल। प्लूरल है, हाँ। पर ये भी तो लेकल भी तो वो भी है फेमिनिन प्लूरल। क्या? देक लेकल और देकल में डिफरेंस क्या है फिर? विच वंस? ये टू विच है, ये ऑफ हाँ। विच है। अच्छा ठीक है। हाँ।
ला कैल जो होता है टू विच होता है, और जो दू कैल होता है दे कैल होता है ऑफ विच होता है। अबाउट, अबाउट विच, वो सारे दू कैल हो जाते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं, ला पर्सन अवेक ला कैल जथ रवाई। तो पर्सन का मतलब तो नो वन होता है। नहीं, ये वो वाला पर्सन ना, आप थोड़ी लगाए यहाँ पे। ना नहीं लगा तो मतलब वो पर्सन है एक्चुअली। ठीक है। द पर्सन विथ विच आई वर्क। So she is the person which I traveled with, which I worked with. आई वर्क विथ, अवेक विद, अवेक विच, अवेक हुम कह सकते हो यहाँ पे, अवेक हुम, ये हुम आ गए यहाँ पे। विद हुम आई वर्क, शी इज द पर्सन विद हुम आई वर्क, तो यहाँ हुम आ गया ये। तो यहाँ पे हुम भी कर सकते हो इसको, ठीक है। हुम आ गया ये। विद हुम आई वर्क, लताब्लो ओकेल जे पॉन्से, हम्म। द पेंटिंग अबाउट विच आई वॉज थिंकिंग। तो ओकेल आ गए यहाँ पे, ओकेल यहाँ लिखा नहीं है, लिख लो ओकेल। ओके तो लिखा है। अबाउट विच हो गया ये, मैस्कुलिन। ओके, ये मैस्कुलिन सिंगुलर है। हाँ, ठीक है। La film do quel je vous ai parlé, the film about which I was speaking to you। ठीक है, अबाउट विच हो गया ये, do quel। हम्म। ऑफ विच हो गया, ऑफ विच भी कह सकते हो, ऑफ विच, अबाउट विच, दोनों में से कुछ भी जो तुम्हें सही लगता है वो यूज कर सकते हो। हम्म। तो इससे ही इनको यूज किया जाता है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, अब तो ठीक तो है। नेक्स्ट, सर एक डाउट है, ये ओकेल कब यूज होता है? प्लूरल होता है ये, प्लूरल में जब यूज होता है। अबाउट, अबाउट विच ही होता है ये भी, या टू विच होता है। टू विच या अबाउट विच में यूज कर सकते हो आप। अबाउट में तो नहीं आएगा, दू, अबाउट में तो दू कैल आएगा, टू विच ही आएगा ये। तो ये लेकेल के अलावा भी कुछ, ये लेकेल में मैस्कुलिन प्लूरल भी होता है या फिर सिर्फ यही है? हाँ, प्लूरल भी हो, मैस्कुलिन भी हो सकता है, होता तो ही है मतलब। मैस्कुलिन, लिख लो इसमें, ले कैल हो गए, ऐसे होता है। क्या हो जाएगा ये, टू विच, विच। विच, ये प्लूरल मैस्कुलिन हो गया। ये सारे वर्ड्स लिख लो, रिवाइज करने में आसानी होगी। हाँ लिख लीजिए सर। तो ऐसे ही दे कैल में भी प्लूरल हो सकता है, वो भी लिख लेना। कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ है। एक मिनट, हेलो, यहाँ speaking। हम्म।